So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class, जिसमें इस समय हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज अपने सेकंड वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट। कल जो चीज़ें पढ़ाई गई फर्स्ट वीडियो में वो चीज़ें क्लियर हैं। थोड़ा सा जैसे कल तुम्हें बताया गया कि पॉइंट कुछ मार्क कर लिया करो और जिसे एक्सप्लेन शाम को किया करो, ठीक है। पूरा का पूरा रीडिंग करके समझाना ये थोड़ा सा कम ठीक है। एक पॉइंट आउट कर लो कि कौन कौन से इसमें मेन पॉइंट हैं और उसी को हमें शाम को समझा दो, तो उससे तुम्हारा एक बार अच्छे से रिवीजन हो सकेगा, ठीक है। तो चलते हैं आज हम लोग अपने सेकंड वीडियो में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें देखेंगे पार्लियामेंट। तो ये है अपना चैप्टर जिसमें आज हमें देखना क्या क्या है। तो सेकंड पार्ट पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का हमें देखना है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की आवश्यकता हमें क्या है। और दूसरा है टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कौन से दो हाउस हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर होते हैं, एक घर दो घर कई सारे घर होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के 3-4 घर होते हैं, वैसे ही पार्लियामेंट के भी दो हाउस होते हैं, दो घर होते हैं इसके। तो हम देखेंगे इन दो घरों के नाम क्या हैं, यहां पे रहता कौन कौन है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। पार्लियामेंट, तो ये रहा अपना प्यारा सा टॉपिक, ठीक है। लाइन बाय लाइन चलेंगे भाई साहब, बहुत ही ध्यान से देखते रहना जिससे सारी चीजें क्लियर रहें। और जो पुराना वाला टॉपिक है अभी तुमको इसे एक्सप्लेन करना बाकी है अभी ना, कौन सा था वो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज लिख लेना, कुछ इसके की पॉइंट जो हैं और शाम को एक्सप्लेन करना। पार्लियामेंट में आते हैं तो देखते हैं कि आखिर क्या है इसमें पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट की हिंदी मीनिंग होती है संसद, संसद, ठीक है। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, जो कल हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम की डिस्कशन किए थे, जिसमें 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा था जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो इस ऑफिस मेमोरेंडम में डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट का यहां कोई रोल आया था? परहैप्स नॉट, सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जो होती है वो एक फोर फ्रंट बॉडी के रूप में नहीं है कि जिसे सब लोग ज्यादा जानते हैं, ठीक है। क्योंकि डिसीजन लेने वाला गवर्नमेंट होता है, उस पर साइन करने वाला प्रेसिडेंट होता है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में काम करती है पार्लियामेंट। You might think that parliament had no role in it, but let us go back to the story and see whether parliament figures in it. कह रहे हैं कि तुम्हें यहां से देखने में तो लग रहा हो कि पार्लियामेंट ने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन कह रहे हैं कि वापस से उस स्टोरी में जाओ और पार्लियामेंट वर्ड उससे निकालने की कोशिश करो कि पार्लियामेंट वहां पे कहां पर स्टोरी में मेंशन हुआ है। Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. The reports of the मंडल कमीशन was discussed. अब बताओ, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो कहां डिस्कस की गई थी? तो पार्लियामेंट में डिस्कस की गई थी भाई। उन्होंने अपना वो जो रिकमेंडेशन है ला करके पार्लियामेंट को सौंप दिया, फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन चला था कई सालों तक, ठीक है। कई सालों तक डिस्कशन हुआ था, कई सारे लीडर्स उसके बारे में बात किए थे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड दिस इन हिज, जिसमें पहली बार जब ये जनता दल की सरकार बनी थी, वीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री थे, तो पहली बार जब प्रेसिडेंट एड्रेस कहां करने आए थे, तो पार्लियामेंट में एड्रेस करने आए थे। उसमें ये क्या बता रहे थे, सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे थे कि जो नई नवेली सरकार बनी है इसकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है, थिंकिंग क्या है। तो उसमें ये बताया था कि मंडल कमीशन को ये चाहती है कि वो इंप्लीमेंट हो जाए। द प्राइम मिनिस्टर मेड अ, प्राइम मिनिस्टर ने अपना डिसीजन कहां बनाया था, कहां पे बताया था कि आज से 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो वो कहां दिया गया था? पार्लियामेंट में दिया गया था। मतलब पार्लियामेंट एक मेन बॉडी है जहां से कानून बनता है। The decision was not directly taken in parliament, but parliamentary discussion on the reports influenced and shaped the decision of the government. पार्लियामेंट ने डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया था,
पार्लियामेंट ने डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया था, ना लेता है। पार्लियामेंट क्या करता है, डिसीजन को शेप करता है, डिसीजन में कुछ चेंजेस करता है, कुछ नई चीजें जोड़ता है, कुछ जो इस समय एब्सर्ड हो गई हैं, मतलब कि इस नए परिवेश से, जो नया एनवायरनमेंट है, इसमें अब वो चीजें लागू नहीं होती, तो उन चीजों, उन कानून को हटाने का काम करती है। तो मतलब कि ये हमारे किसी भी एक्ट जो भी प्रधानमंत्री या फिर जनता चाहती है, वो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, उन एक्ट में क्या करते हैं, कुछ सुधार वगैरह लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। If Parliament was not in favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. कह रहे हैं अगर पार्लियामेंट इस मंडल कमीशन के फेवर में ना होती, इस मंडल कमीशन के फेवर में ना होती, तो गवर्नमेंट इस मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कभी भी ना कर पाती। ध्यान रखना, जब तक पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पर्सन किसी भी एक्ट को की तरफ नहीं जाते हैं, किसी भी एक्ट को क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। वो सिंपल सा एक सेंटेंस रह जाएगा, सिंपल सा एक बिल रह जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, जब तक मेजॉरिटी पर्सन पार्लियामेंट पे उस पर एग्री नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी पर्सन एग्री होंगे तभी वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन ने कहा कि आज से ऐसा होगा तो ऐसा होना शुरू हो गया। ठीक है, कैन यू गेस वाई? रिकॉल वॉट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर। ये देखो, पार्लियामेंट को ये दोनों दादा दादी जी अपने उंगली पर उठाए हुए हैं। और ये उंगली पे क्यों उठाए हुए हैं? क्योंकि यहां पर ये पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स बैठते हैं उनको यही लोग, हम ही लोग इलेक्ट करके अपना इलेक्शन दे करके, वोट दे करके यहां पर पहुंचाते हैं पार्लियामेंट में, तब वो जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। और जो भी पार्लियामेंट मेंबर जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी नीड के प्रति, हमारी आवश्यकता क्या है उनको पता रहती है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे वो काम करते हैं। अगर वो अपनी मनमर्जी से काम करना शुरू कर दिए तब फिर हम क्या करेंगे, अगली बार उन्हें वोट नहीं देंगे और वो वापस से क्या बन जाएंगे, कॉमन पीपल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पिक्चर है ये यही सिंबलाइज कर रहा है। किसने बनाया इसे? इरफान खान ने बनाया है। तो इरफान खान इस पिक्चर के माध्यम से यही बता रहे हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो इस संसद से हैं, उनको हमने ही इलेक्ट करके ऊपर पहुंचाया है। ठीक है, चलो भाई, यहां पे क्या लिख रहा था? कैन यू गेस वाई? रिकॉल वॉट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द प्रीवियस क्लास एंड ट्राई टू इमेजिन वॉट पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ द कैबिनेट्स डिसीजन। ठीक है, अगर कैबिनेट जान रहे हो, प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रियों का समूह होता है। ठीक है, तो जिनसे सलाह मशविरा करके ये कोई बात रखते हैं, देश के प्रति कुछ कानून बनाते हैं। तो अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करती है, यही पार्लियामेंट, संसद, जिसमें कई सारे मेंबर्स इलेक्ट करके भेजे जाते हैं, ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कहते हैं एमपी, अगर ये उसको अप्रूव नहीं करते कैबिनेट के डिसीजन को, तो वो डिसीजन कंट्री में इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, बात को समझना, पार्लियामेंट बहुत ही पावरफुल है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? आखिर पार्लियामेंट की आवश्यकता हमें क्या है? In all democracies, an assembly of elected representatives exercises supreme political authority on behalf of the people. देखो, जब बड़ी कंट्री होती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंट्री होगी और सोचोगे कि सभी के सभी पीपल क्या करें, कोई भी जैसे कानून आए कि कल से स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी कर देनी चाहिए, कल से इंग्लिश स्कूल में कंपलसरी कर देनी चाहिए, हर बच्चा इंग्लिश में ही बात करेगा। तो इसके प्रति यदि लोगों की धारणा जानना हो, लोगों का व्यू जानना हो, तो क्या पूरे भारतवर्ष का एक एक पर्सन वोट दे पाएगा, ये बता पाएगा कि आखिर वो क्या चाहता है? तो ये इम्पॉसिबल जैसी बात है। तो इसके लिए क्या किया गया कि हर गांव से या हर शहर से या फिर हर जिले से एक पर्सन को ले लिया गया उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने जिला ले लेते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है, प्रतापगढ़ से एक पर्सन चला गया, वो सब की बात रख रहा है, जो एवरेज लोग चाह रहे हैं, ठीक है, जो एवरेज लोग, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग जो चाह रहे हैं, जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में 100 लोग रह रहे हैं, एक रॉ डाटा ले रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल डाटा नहीं, 100 लोग ले रहे हैं, तो 51 लोग जो चाह रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर वहां बोल देगा नहीं भाई साहब इंग्लिश को कंपलसरी मत करो, यहाँ के लोगों को इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, समझ तो लेते हैं लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से ये जाकर के वोट देंगे। ऐसे ही जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जाकर के वोट दे देंगे कि आखिर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक पर्सन वोट जाकर के नहीं दे सकता है, वो इम्पॉसिबल है, उनका रिप्रेजेंटेटिव ये काम कर सकता है, तो उसी लिए जरूरी है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो मेंबर बैठे हैं उनको हम ही इलेक्शन करके वहां पर भेजते हैं और फिर वहां पर वो हमारी बात रखते हैं। कहोगे सब नहीं रखेंगे तो बात, तो भाई साहब 5 साल बाद तो फिर से हमारा दिन आएगा, फिर उनको हम लोग कॉमन पीपल बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। In India, such a national assembly of elected representative is called parliament. ऐसी असेंबली को इंडिया में कहते हैं पार्लियामेंट। At the state level, this is called legislature और legislative assembly. यदि स्टेट की बात करें, स्टेट के लेवल की बात करें, अपने राज्य के लेवल की बात करें, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जब सेंट्रल लेवल पर कानून बनेगा तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। जब स्टेट लेवल पर कोई कानून बनेगा, राज्य सरकार कोई कानून बनाना चाह रही है, तो वो डिस्कस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। The name may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy. कह रहे हैं नेम थोड़ा सा अलग हो सकता है हर कंट्री का, लेकिन सेम काम होता है, ठीक है। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके यहाँ ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव आकर के उस कानून पर चर्चा करते हैं, उस कानून में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। It exercise political authority on behalf of the people in many ways. ठीक है, ये पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है, क्योंकि सभी पर्सन पॉलिटिकल चीजें नहीं कर सकते हैं, सभी पर्सन के पास इतना समय नहीं है, ठीक है। सब लोग अपना अपना काम धंधा देखते रहते हैं, इसलिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, ठीक है। तो वो सब इस पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं। और किन किन फॉर्म में करेंगे, तो फर्स्ट है पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर लॉज इन एनी कंट्री. This task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature. कह रहे हैं पार्लियामेंट जो हो, किसी भी कंट्री की जो पार्लियामेंट संसद होती है, वो फाइनल अथॉरिटी है जहां पर कानून क्या होता है, बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और इस कानून बनाने वाली इंस्टीट्यूशन को लेजिस्लेचर कहा जाता है। लेजिस्लेशन क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू लॉज, ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां पर लॉज की बातें, जहां पर कानून की बातें, ठीक है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन दियर प्लेस। ऑल ओवर द कंट्री जितनी भी पार्लियामेंट है उनका काम होता है कि नए रूल्स को लाना, रूल्स में कुछ चेंजेस करना, पुराने जो लॉज हैं, रूल्स हैं जो इस समय एप्लीकेबल नहीं हैं, उनको हटाना, ये होता है पार्लियामेंट का काम, ठीक है। यही पार्लियामेंट, ऊपर यहां पर तिरंगा झंडा लगा रहता है। आगे चलते हैं। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of parliament. ध्यान रखना, पार्लियामेंट जो होती है, जो मतलब पूरी दुनिया की जो पार्लियामेंट है, वो गवर्न करती है, वो रूल करती है उस पर जो उस समय गवर्निंग बॉडी है, मतलब वहां पर जिसकी सरकार है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनती है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया में तो ये डायरेक्ट और फुल कंट्रोल है पार्लियामेंट का सरकार पर। पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं जब चाहें तब सरकार को गिरा सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में ध्यान रखना, पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स इलेक्ट होकर के जाते हैं वही अपने आप में से किसी को प्रधानमंत्री और कैबिनेट बनाते हैं, इनके जो और जो अगल बगल के सदस्य होते हैं इन्हीं में से जाते हैं। इनकी मेजॉरिटी
इनकी मेजॉरिटी चॉइस जो रहती है उसी से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट तय होती है। तो ये पार्लियामेंट जब चाहे तब प्राइम मिनिस्टर को अपने पास बुला सकती है कि भाई साहब ऐसा है कि आज से आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो पार्लियामेंट जो होती है वो सरकार को कंट्रोल करती है और इंडिया में तो डायरेक्ट और फुल कंट्रोल है। ठीक है, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। In most countries, the public money can be spent only when Parliament sanctions it. कह रहे हैं पार्लियामेंट पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा रहता है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, जो भी यहाँ के सिटीजन्स पर टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वाटर टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है, कई सारी चीजों का टैक्स होता है। ठीक है, तो इन जो चीजों का टैक्स लिया जाता है तो गवर्नमेंट के पास ये क्या होता है, मनी आ जाता है। तो उसका टोटल कंट्रोल किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। और पार्लियामेंट जब तक उस मनी को सैंक्शन नहीं करती है तब तक गवर्नमेंट उसको स्पेंड नहीं कर सकती, गवर्नमेंट उसको खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, तो इतना पार्लियामेंट क्या है, पावरफुल है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम of discussion and debate on public issues and national policy in any country. Parliament can seek information about any matter. तो पार्लियामेंट एक बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूशन है जहां पर लोग आकर के पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति, नेशनल इंटरेस्ट के प्रति क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि यहां पर हमारे देश को किससे क्या नुकसान होने वाला है, किस तरीके से अपने देश की सिक्योरिटी कर सकते हैं। यहां पर सभी इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो इन चीजों पर अपनी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब दूसरा टॉपिक है टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के दो हाउस हैं भाई साहब। जब इतने मेंबर्स होते हैं तो ये होता है कि अपने हाउस को दो कर लेते हैं, कुछ मेंबर्स यहां पर डिस्कशन करेंगे, कुछ मेंबर्स वहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अच्छा आउटपुट रहेगा, जो भी अच्छा लोगों का सुझाव रहेगा वो चीज इंप्लीमेंट की जाएगी। तो टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, since parliament plays a central role in modern democracies, most large countries divide the role and powers of parliament in two parts. कह रहे हैं जो भी बहुत बड़ी कंट्रीज होती हैं एक ही पार्लियामेंट, एक ही हाउस में डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए वो अपने पार्लियामेंट के दो हाउसेस बना देते हैं। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेस। उसको चैम्बर भी लोग बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं। One house is usually directly elected by the people and exercise the real power on behalf of the people. ठीक है, ध्यान रखना, जो दो हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं वो सिटीजन्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, आम जनता उनको वोट देकर के वहां पर पहुंचाती है, तब हम उसको कहते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं। The second house is usually elected indirectly and performs some special functions. जो सेकंड हाउस है, राज्यसभा है, उसके पर्सन इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, तो राज्य से जाते हैं, वो लोग स्टेट से जाते हैं। ठीक है, स्टेट असेंबली उनको इलेक्ट करके भेजती है, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के वहां जाते हैं और कुछ स्पेशल फंक्शन वहां पर करते हैं। ध्यान समझ में आया कि दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा है वो क्या होते हैं, वहां के पर्सन जो हैं, वहां के जो मेंबर्स हैं वो सिटीजन्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होकर के जा रहे हैं, वहां पर बैठ रहे हैं। राज्यसभा के मेंबर वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के, मतलब सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के राज्यसभा में बैठ रहे हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा जिसको हम कह रहे हैं। The most common work for the second house is to look after the interest of various states, regions और federal units. ये राज्यसभा का ये काम है कि जितने छोटे छोटे राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, या कुछ क्या कहते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ एनजीओज हैं जो अपने अपने इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं देश को डेवलप कराने के लिए या कोई भी कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, तो उनके इंटरेस्ट की बात राज्यसभा में रखने की सेकंड हाउस के मेंबर का यह काम होता है कि उनके इंटरेस्ट को देखा जाए, उनकी चाहतें क्या हैं, उनको फायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो ये काम होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जिसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं।
In our country, parliament consists of two houses. The two houses are known as the Council of States, जिसको हिंदी में राज्यसभा कहा जाता है, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, जिसको लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल जिसको लोकसभा, जहां पर डायरेक्टली इलेक्शन होकर के मेंबर पहुंचते हैं। ये इंडिया पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी अगर तुमसे पूछता है कि पार्लियामेंट के कितने टाइप्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, तो इंडिया में 3 पार्ट्स हैं। पहला है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, यहां पे देखो लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, ना ही लोकसभा के मेंबर हैं और ना ही राज्यसभा के मेंबर हैं। दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउस कम्स इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, जो भी ये कानून होते हैं ये लोकसभा से राज्यसभा या फिर राज्यसभा से लोकसभा जाते हैं और लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं मारेंगे तब तक वो कानून क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको अगर उनको साइन नहीं करना है तो उसको वापस भेज देते हैं कि जा करके एक बार इस पर फिर से विचार करो, इस पे कहीं कहीं अभी खामियां हैं, दोबारा आता है उनके पास साइन करने के लिए। तो प्रेसिडेंट क्या है, वो एक लास्ट अथॉरिटी है जहां से जो रूल्स हैं उस पर एसेंट मिलती है, उस पर उनकी सिग्नेचर मिलती है, उनकी स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट के एक पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। यू हैव रेड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस फ्रॉम द चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। ठीक है, चैप्टर 3 में कह रहे हैं कि हम लोगों को ये पता चल गया है कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो ये तुम्हारा काम होगा, ये जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। हु इलेक्ट द मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है और राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टर्म इन ईयर्स, मतलब कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने साल तक सेवा देते हैं और राज्यसभा के मेंबर। कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इट इज परमानेंट, लोकसभा को क्या डिसॉल्व किया जा सकता है, राज्यसभा को क्या डिसॉल्व किया जा सकता है। ये तुम्हें सोच करके रखना है, लिख करके रखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना उसके बाद आंसर लिख देना। फिर क्वेश्चन उठता है विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल। इन दो हाउसेज में पावरफुल कौन सा है, कौन सा ज्यादा ताकत वाला है, डोले सोले वाला है। इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर सम टाइम्स इट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर। ठीक है, राज्यसभा देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा पावरफुल है क्योंकि इसको अपर चैम्बर कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, देखने में और सुनने में तो ऐसा लगता है। ठीक है, लोकसभा कॉल्ड द लोअर चैम्बर, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि एक मतलब वैसी धारणा हो गई कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, काफी सुने होंगे, डोंट जज द बुक बाय कवर, मतलब कवर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो राज्यसभा है जिसको अपर चैम्बर जान रहे हैं वो क्या है, मोस्ट पावरफुल है, और जो लोकसभा है उसको लोअर चैम्बर कहते हैं, इस वजह से वो कम पावरफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड स्पीकिंग है, मुहावरा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा some special powers over the states, but on most matters the Lok Sabha exercises supreme power। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो राज्यसभा कुछ स्पेशल पावर देता है, लेकिन जब कभी भी राज्यसभा और लोकसभा में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो लोकसभा सुप्रीमेसी दिखाती है, उसकी बात ज्यादा मानी जाती है। कैसे कैसे दिखते हैं, लेट अस सी हाउ। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है तो वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा से राज्यसभा जाना चाहिए या फिर राज्यसभा से लोकसभा जाना चाहिए और लास्ट में प्रेसिडेंट के पास।
But if there is difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together. Because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. जब कभी भी दोनों लोकसभा दोनों हाउसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर आकर के बैठते हैं और फिर वहां पर चर्चा की जाती है और लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं, इस वजह से लोकसभा की बात क्या होती है वही मानी जाती है, फिर उन्हीं के व्यू को लिया जाता है। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं। जब कभी तो अभी तुम जब इसको लिखोगे कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कितने कितने हैं तो वहां से क्लियर हो जाएगा। लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। द राज्यसभा, ठीक है, मतलब कि अगर जैसे बजट का मैटर हुआ, ठीक है, बजट का मैटर हुआ या फिर कोई भी मनी बिल लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा, भाई कोई भी लॉ है वो लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, या राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट, ऐसे जाता है। तो यदि लोकसभा में कोई बजट डिस्कस हुआ है, ठीक है, कोई बजट डिस्कस हुआ है तो यदि वो राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, उस पर चर्चा भले कर ले लेकिन रिजेक्ट करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाई 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट। उसमें 14 दिन का वो डिले कर सकती है कि आज आया है तो 14 days बाद उस पर रिएक्ट करे, या फिर इन 14 days में वो कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है। ध्यान रखना सजेस्ट लिखा है, ठीक है, आज्ञा नहीं दे सकती कि ऐसा तुम करो। वो कहेंगे हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छा होगा, मतलब सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दी चेंजेस। लोकसभा की मर्जी है, वो चाहे तो इनके चेंजेस को, जो इनके सजेशन है उनको माने और चाहे ना माने। इस वजह से हमें ये पता चलता है कि लोकसभा क्या है, मोस्ट पावरफुल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister। बहुत बड़ी बात कहा गया है यहाँ पे कि लोकसभा जो है, जो हमारा लोकसभा है, पार्लियामेंट के दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों में पावरफुल है लोकसभा। और क्यों पावरफुल है, ये तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि लोकसभा के मेंबर अगर चाहेंगे तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो कैबिनेट है पीएम की, वहां पर वो लोग रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर खुद रहेंगे। लोकसभा जिस दिन चाह लिया, लोकसभा के मेंबर्स जिस दिन चाह लिए, प्राइम मिनिस्टर दूसरा हो जाएगा और उनकी कैबिनेट, जो उनके मंत्रिमंडल हैं जिसमें 3 4 5 लोग 10 लोग बैठते हैं, उनके साथ चर्चा परिचर्चा करते हैं कि देश में क्या करना है, कैसे करना है, पाकिस्तान पर कब हमला करना है, कब ये करना है, वो करना है। जब डिस्कशन करते हैं तो वही कैबिनेट के साथ करते हैं अपने। तो ये लोकसभा जब चाहे उनको अपने पास बुला सकती है कि आप वापस चले आइए, दूसरे हम प्राइम मिनिस्टर भेज रहे हैं। तो लोकसभा इतनी पावरफुल है, ठीक है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। ठीक है, लोकसभा के मेंबर जिस दिन कह दिए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इन पर अब हमें विश्वास नहीं है, नो कॉन्फिडेंस, अब हमें इन पर विश्वास नहीं है, तो फिर क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को उसी समय क्विट करना होगा। लेकिन ध्यान रखना फिर वोट होता है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है लोकसभा में, सभी लोग फिर वापस से इलेक्शन करते हैं और दिखाना पड़ता है कि हाँ सही में अब इस मतलब इन प्रधानमंत्री या फिर इनकी कैबिनेट में लोगों को विश्वास नहीं, ठीक है, डज नॉट हैव दिस पावर। लेकिन राज्यसभा को ऐसी कोई पावर नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को कुर्सी से उठा दे। अब इसके बाद यहां पर अ डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा। लोकसभा में एक दिन कैसे बीतता है, 11 बजे से दिन की शुरुआत होती है लोकसभा की और खत्म होती है 7:17 पर, ठीक है। तो इस तरीके से एक लोकसभा के एक दिन का चर्चा किए हैं, इसको जरा पढ़ना, इसमें बताना तुम हमें, इसको पूरा पढ़ करके कि इसमें क्या डिस्कशन हुआ है, किस मामले में डिस्कशन हुआ है, और जो
सेवरल मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं, उनकी क्या सोच रही है। तो पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक, जिसमें हमें पता चलता है कि हम जो नेता भेजते हैं वो कैसे काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, इसको अच्छे से रीड कर लो। और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दो दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, पूरे के पूरे 1 2 3 4 ही है। और उसके बाद ये वाला जो एक टॉपिक है अपना, अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। और पार्लियामेंट की जो आज टॉपिक था, 2 सब टॉपिक थे, ये क्लियर हो गया होगा। अब तुम क्या करना कि इसको पॉइंट वाइज लिख लेना, जिससे शाम को एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सको। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।